नीतीश निश्चय और जनता का विश्वास, यह जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जाति सर्वे का काम करवाया और आप सब विदित है कि 2 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक किया गया। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को, बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया। आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उनका, तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को, और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, जैसे लगता है नौकरी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला कुछ देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है, तो आप बोलते ना, जमीर नहीं जागा था। हिम्मत कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। अरे बराबरी की ताकत है दोनों का। तो हमारा सवाल है कि आखिर हो क्या गया है इन लोगों को? अरे देश में नजीर हमने पेश किया, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने यह नजीर पेश किया हो। एक समय सीमा के तहत आपत्ति व्यक्त करने का भी हम लोगों ने विरोध किया। आज माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने ट्वीट भी किया, पूरे तथ्यों की मीडिया में भी जानकारी दी है। माननीय विजय चौधरी जी ने, एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। तो क्या दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है? क्या लालू यादव अज्ञानी है? क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? क्या राम नरेश पांडे सीपीआई के अज्ञानी है? क्या सीपीएम के सेक्रेटरी ऑफ देश जी अज्ञानी है? और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो राहुल बाबा है ज्ञानी। हद हालत है। अरे जाति सर्वे की रिपोर्ट आपको इसलिए अपच लग रहा है कि यह आपका चरित्र रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र रहा है। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी। कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के कार्यकाल के, सॉरी,
कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटक के अंदर हुई। ये बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का, असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग के थे, एक बार प्रशंसा हम बोल देते हैं कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध जो कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता था। हम मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामरैया की सरकार है। वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प है। आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामरैया की सरकार है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है, और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में ये रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित, तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा है। अब इस संबंध में समझिए क्यों कारण आखिर है। बोकलिंगा और वीर शैव और लिंगायत सूरथा वेदिका समाज ने 2016 से इस रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस बोका लिंगा वीरशैव या लिंगायत सूरथा वेदिका समाज के मांगों के सामने झुक गई है, नतमस्तक हो गई है, दंडवत हो गई है, और मुसलमान और दलितों के साथ क्या धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है? और कांग्रेस जैसी पार्टी में लिंगायत और बोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है, जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से दलित मुस्लिम गठबंधन हो सकता है, तो क्यों जिससे एक नया नेतृत्व भर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है।
कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो एजे सदाशिव आयोग बना, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटक की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे इसका? तो बिहार में मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसी डर से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है और न ही सदाशिव आयोग की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो बिहार में तो बाद में हुआ जातिगत जनगणना, आप तो 14 में करा लिए। सरकार में अब रहे, केंद्र सरकार में आपकी मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। तो अपने विपक्ष के नेता बनने के लिए आपके पास उपाय है। देश भर में लेकर तबला ढिढोरा पीट रहे हैं और आप तमाम लोगों को स्मरण होगा कि इंडी गठबंधन के जनक माननीय नीतीश कुमार जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हर जगह बोला, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, कि भाई जाति सर्वे के पर सहमति बननी चाहिए, समाज के सारे तबकों की भलाई होगा इससे। लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार ने जो ये काम किया है, उसके पहले जो हम लोगों ने काम किया, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट बनाने का काम हो, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई, ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि भाई समाज के अंदर में पिछड़ापन भाव का भाव है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय से सबको जोड़ा, सबका सम्मान, सबका विकास। तो राहुल गांधी जी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं पटना से सीधा कि बिहार की जाति सर्वे को, रिपोर्ट को अगर फेक कहा है, तो नंबर 1 डिमांड आपसे है पहला, जैसे दादी के काम के लिए, आपातकाल के लिए आपने सार्वजनिक माफी मांगा, तो अपने पिता के दिए गए बयान, ये कीड़े का डब्बा है, मंडल कमीशन, इसके लिए माफी मांगिए। दूसरा, आप इस बात के लिए माफी मांगिए, बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो कर्नाटका के अंदर में क्या है? कर्नाटका के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट आप दलितों और मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसका राजनीतिक अपहरण करने के लिए, उसके अधिकार का आपने जानबूझ कर करके उसको डंपयार्ड में डाल दिया। और तीसरा, कौन अज्ञानी बड़ा है? आप अज्ञानी हैं कि तेजस्वी यादव अज्ञानी है, कि दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है, कि सीपीआई सीपीएम माले के लोग अज्ञानी है? क्योंकि वो तो कह दिए, किसी का जुबान नहीं खुल रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से महागठबंधन के बिहार के नेताओं से अनुरोध करेंगे, एक से तो अनुरोध करना बेमानी है, क्योंकि वो तो बेचारा 46 करोड़ 64 लाख दारू के कंपनियों से ले लेते इलेक्ट्रॉन बॉन्ड राजा। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, कम से कम आपका जमीर जगता है कि नहीं? अरे जाति सर्वे करा करके माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की है, तमाम झंझावात को हम झेलते रहे। जाति सर्वे के समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ। अब तो आरक्षण का दायरा पर भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल कमीशन को कूड़े का ढेर बोलते थे, जो लोग कर्नाटका के अंदर में दलितों और मुसलमानों का हक छीन लिए, उनको रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया।
सदाशिव आयोग की रिपोर्ट हो या वहां पर की जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया, तो वहां राहुल गांधी जी डरते का है? अरे जनाधार सिकुड़ा है ना आपका, तो जुबान भी सिकुड़ जाता है अपनी सरकार के सामने। इसलिए कर्नाटक बिहार पर बोलने के पहले कर्नाटका के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट